तो चिंता कम, सियासत ज्यादा। 3 मई ये वो तारीख थी जब मणिपुर सुलगना शुरू हुआ। 4 मई को वो घटना घटी जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। 2 महिला भीड़ के हत्थे चढ़ी। जिस तरीके की भयानक तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश को और पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया। लेकिन अब मणिपुर को लेकर संसद में संग्राम है और इन संग्राम के बीच कभी राजस्थान, कभी पश्चिम बंगाल, कभी छत्तीसगढ़। क्या देश की आवाम समझ रही है कि आखिरकार सियासत का यह खेल चल क्या रहा है? जो मणिपुर में हुआ वो एक दाग है। दाग। मणिपुर का न्याय सियासत की भेंट चढ़ गया। 4 मई की घटना, 18 मई को एफआईआर, 19 जुलाई को देश के सामने वीडियो सामने आया। यानी 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं। अब सवाल यह है कि संसद के भीतर नियम 267 और नियम 176 यानी कि 176, इसके फेर में क्या मणिपुर का मुद्दा फंस गया? यानी विपक्ष का बवाल, विरोध और संसद में गतिरोध। मणिपुर हिंसा पर सियासी संग्राम आखिरकार कब तक? क्या विपक्ष ही मणिपुर पर चर्चा नहीं चाह रहा, जो आरोप सरकार लगा रही है? पीएम के बयान पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना यह है कि पीएम मणिपुर पर अपना बयान दे। मणिपुर पर चर्चा पूरी तरह से गुल है, मगर सियासत इस मुद्दे पर फुल है। क्या संसद में हंगामे पर सियासत को चमकाने की कोशिश हो रही है? सरकार अगर चर्चा को तैयार, तो क्यों आखिरकार यह सियासी तकरार? सवाल यह भी कि नियमों में फंसी चर्चा, क्या मणिपुर का मुद्दा नहीं भटका? सशर्त विपक्ष चर्चा को तैयार या यह शक्ति प्रदर्शन? इंडिया। यानी कुल मिलाकर मणिपुर पर चिंता कम है और सियासत ज्यादा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, साथ ही कुछ बयान भी हम आपको सुनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासत किस दिशा में जा रही है और क्या इसे सियासत का मुद्दा बना के मणिपुर को न्याय मिल जाएगा? क्या समूचा देश एक साथ इस मुद्दे पर एक मंच पर नहीं आ सकता? क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता? कुछ बयान हम आपको सुनाना चाहेंगे और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को
आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। जो घटना मणिपुर में घटी, मणिपुर हमारा देश का एक अभिन्न अंग है, हमारे परिवार के लोग हैं वहां। किसी पत्थर दिल आदमी का भी दिल रोने लगे उस तरह की घटनाएं, और दुनिया भर में इस बात को लेके जिसके दिल में थोड़ी सी इंसानियत है वो खुद बोल उठा कि गलत हो रहा है। आपका सबसे बड़ा विषय मणिपुर पे चर्चा को लेकर के था और विपक्ष ने अनुरोध किया था कि आप मणिपुर की चर्चा को स्वीकार कर लीजिएगा, सत्र चलेगा। हमने मणिपुर की चर्चा स्वीकार कर ली। अब वो कभी उसका कहते हैं प्रधानमंत्री जी सदन में आए, कभी कुछ और कहते हैं। तो हमारे जो सांसद हैं वो कहते हैं भी मणिपुर की चर्चा हो, ओके, लेकिन बंगाल में क्या हुआ? वो तो पॉलिटिकल हिंसा थी, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान में क्या हो रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा तो मणिपुर की होगी, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं इन टोटलिटी चर्चा करने में इनको आपत्ति क्या? रहे थे कैसे वार और पलटवार हो रहे थे। सरकार तर्क दे रही है कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं और विपक्ष कह रहा है कि नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए और वो नियम की मांग लगातार की जा रही है। विपक्ष रूल 267 के अंतर्गत चर्चा चाहता है, जहां सबको बोलने का मौका मिले, विपक्ष की मांग है। जबकि सरकार रूल 176 के अंतर्गत चर्चा चाहती है, जहां केवल 2.5 घंटे तक ही चर्चा संभव हो। या इस पूरे मुद्दे को लेकर यह कहा जा सकता है कि क्या यह सिलेक्टिव राजनीति चल रही है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विशेषज्ञ, जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे। लेकिन ये कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर उसी मुद्दे को लेकर हो रही सियासत की एक बानगी है, जहां सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष अब मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है और सरकार खुले तौर पर ललकार रही है कि आइए सदन में चर्चा करें। और अब विपक्ष नियमों के फेर में क्या चर्चा से भाग रहा है, जो आरोप सरकार लगा रही है। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा परमवीर जी बन गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। हमारे साथ प्रीतपाल जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे। परमवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, माफी चाहूंगा। और हमारे साथ अनंत तारण जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख साहब, चर्चा आप भी चाहते हैं, चर्चा विपक्ष भी चाहता है, चर्चा दोनों चाहते हैं, तो ये तकरार क्यों, जरा देश को बताइए। तिलक जी, जितना शानदार तरीके से आपने बता दिया, इतना इसमें बचा क्या बताने के लिए। सारी चीज सबके साथ निकल कर आ गई। ये विपक्ष चाहता है कि भी संसद में चर्चा हो, तो माननीय गृह मंत्री ने स्वयं आकर अपना बयान दिया, संसद के प्रति जिम्मेदारी जताते हुए कहा कि आप चर्चा कराइए। लेकिन विपक्ष की जो कंडीशन है, उन्हें वो कौन सा ऐसा नियम है कि चर्चा से पहले माननीय प्रधानमंत्री आकर बयान दे कि कोई भी बात है, आप जब भागना है तो बहुत रास्ते हैं आपको भागने के लिए। हम तो विपक्ष भाग रहा है चर्चा से, कर रहे हैं। चर्चा से विपक्ष भाग रहा है।
बिल्कुल भाग रहा है, सच के साथ भाग रहा है तिलक जी। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है जब देश की सरकार पूरी बद तरीके से एकदम संसद में कराने के लिए तैयार खड़ी है चर्चा को, और चर्चा करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि चर्चा अनंत तारण जी, आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं? अनंत तारण जी का ऑडियो प्लीज। 3 महीने हो गए हैं, खाली 3 महीने हो गए हैं, और 3 महीने के बाद अगर विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दें, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हर राज्य के प्रधानमंत्री, और अगर जो उसके सामने आ रही है कि विपक्ष 70 रूप पर दल बोल रहा है, राजस्थान और बंगाल और कहीं कहीं का भी अलग बात। अरे भाई, जो मणिपुर में हो रहा है क्या वो देश में हो रहा है? 3 महीने से मणिपुर चल रहा है, आज जनी हो रही है लोगों की। अगर सरकार नियम 176 के तहत चर्चा के लिए तैयार है तो कम से कम शुरुआत तो करिए। नहीं, देखिए आप, पहली बात तो ये कि सत्ता पक्ष कभी संसद में कभी बहस करने ही नहीं चाहता, बात करने ही नहीं चाहता, सुनने ही नहीं चाहता। वो 176 पर तैयार है ना, तो आप चर्चा तो शुरू करिए। वो अपनी शर्तों पे तैयार है। अरे भाई, विपक्ष एक आईना दिखाता है, विपक्ष आईना दिखाता है सरकार। नहीं तो आप दिखाइए ना सदन में, आपको किसने रोका? आईना दिखाइए, सब कुछ दिखाइए, बड़े बड़े आईने ले जाइए। मुझे एक बात बताइए कि हमें ये सब चीज सरकार से पूछनी चाहिए। हम चौथा स्तंभ का अगर कहीं पालन कर रहे हैं तो हमारा भी जवाबदारी है कि 3 महीने से जल रहा है मणिपुर, और मणिपुर जलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की अनंत तारण जी, मेरा सवाल ये था कि अगर सरकार 176 नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार है तो आप चर्चा शुरू तो करिए। ये कौन सी जिद हुई? वो कह रहे हैं कि ये नियम मणिपुर का न्याय तो अधिकार में रह गया ना। क्या 2.5 घंटे में कोई चीज 3 महीने से जो जल रहा है, क्या सर ये कितनी बार याद करके आए हैं आप? सर एक ही बात को 5 बार बोल रहे हैं आप। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आम पूछ रहा हूं, आप इमली बता रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं सर, चर्चा के लिए कम से कम 176 नियम पर तो सरकार तैयार है, मैं वो विषय कह रहा हूं। आप कह रहे 3 महीने से पूरा देश जानता है। सर आप क्या विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं आप? मैं तो आपसे ही बात कर रहा हूं। अरे भाई प्रभु मैं हाथ जोड़ रहा हूं। बात सुनिए अनंत तारण जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे पास कुछ तर्कों के लिए बहस नहीं है। हाँ, विपक्ष की आवाज दबाना चाह रहे हैं, बस आप खुश। सर चर्चा में बहस, सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो विपक्ष की आवाज। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष को जो विपक्ष चाहती है उसके हिसाब से क्यों नहीं चलना चाहती? क्यों प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन? आप लोग सत्ता में तो ऐसे ही चलते थे क्या विपक्ष के कहने पे? 3 महीने से प्रधानमंत्री ठीक सर, नहीं रख पा रहे हैं। ठीक, 3 महीने हर प्रश्न का उत्तर यही है। ओके, प्रीतपाल सलूजा जी, आप ये बताइए कि आज तक प्रधानमंत्री आए क्यों नहीं पहले दिन से आज तक? जो आज तक कभी ऐसा हुआ है इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, जो भारतीय एक मिनट प्रीतपाल जी, सुना आपने? अनंत तारण जी कह रहे हैं कि तुम चौथा स्तंभ हो और विपक्ष की आवाज को दबा रहे हो। यह इल्जाम मुझ पे पहली बार लगा। खैर, हो सकता है आपको लगा हो, ऐसा आपको हो सकता है लगा हो, ये अलग अलग सोच नजरिया हो सकता है, लेकिन यहां न्याय संगत बात होती है, तराजू सबके लिए बराबर है। प्रीतपाल जी, सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये 176। आप लोग 176 पर चर्चा क्यों नहीं चाहते? तिलक जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। आज संसद के अंदर पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि एक सांसद, जमीन से जुड़ा हुआ सांसद, बार बार इस बात को कह रहा है कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य रखे और इसके ऊपर चर्चा हो। 267 के तहत इन्होंने कहा 176 के तहत इसकी चर्चा होनी चाहिए। अब उसमें प्रावधान क्या है, ये भी आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए। अभी हालिया समय में लोगों को ज्यादा जानकारी हुई है कि 26 पार्टियां विपक्ष की बैठी थी एक जगह पर, जो देश में हालात है उसके ऊपर, और एक 38 पार्टी लेके बैठा था। अब दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितनी पार्टियां हो गई? अगर आप इस 2.5 घंटे की चर्चा के भीतर जिसमें से 1/4 सरकार को जवाब देने के लिए छोड़ना पड़ता है, तो उस पर क्या आप चर्चा कर पाएंगे? किस पार्टी को कितना समय मिलेगा? ये विषय इस समय विश्व पटल पर इतना सर्वनाश करने वाले, हमारे देश का जो गौरव है उसको धूमिल करने वाला विषय है। विपक्ष सिर्फ इस बात पे कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, आप मणिपुर के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। आप यूएस निकल जा रहे हैं, आप कहीं पेरिस निकल जा रहे हैं,
और आने के बाद आपके गृह मंत्री वहां 3 दिन डेरा जमा के मणिपुर में बैठे हुए थे, उसके बाद भी हालात वहां 10 के 10 बने हुए। अगर विपक्ष इस बात को आपने अखाड़ा बना दिया है संसद को, मणिपुर पर चर्चा आप भी चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं, तो चर्चा तो शुरू करिए प्रीतपाल जी। तिलक जी, मैंने आपको गणित बता दिया कि इतनी पार्टियां हैं, 2.5 घंटे में अपनी बात कौन सी पार्टी रख पाएगी। आपको याद होगा, यही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के, वो उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए कहता हूं तो ज्यादातर वो समय, बहुतांश समय उनका भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में निकलता है, देश के प्रधानमंत्री के रूप में निकला होता है। तो जब देश में 3 काले कानून आए थे तब भी यही हालात थे, तब भी वो कह रहे थे नहीं जी वो मास्टर स्ट्रोक है, बड़ा अच्छा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है। तब भी माननीय सांसद संजय सिंह जी चढ़े थे देश के ऊपर, बाइक पकड़ लिया था, तब भी उनको निलंबित कर दिया गया था, जैसे आज किया इन्होंने। संजय सिंह जी टारगेट पे क्यों रहते हैं? उन्होंने वापस लिया। नहीं, संजय सिंह जी टारगेट पर क्यों रहते हैं? आप प्रीतपाल जी फिर अगर विषय को भटका रहे हैं तो फिर वो गलत विषय। मैं भटका नहीं रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि संजय सिंह पर ही कार्रवाई क्यों होती है बार बार? क्योंकि वो बोलता है, वो जनता की आवाज बनता है। अच्छा, तो मतलब संजय सिंह ही बोलते हैं संसद में सारे गूंगे हैं, पूरा विपक्ष, संसद में सारे गूंगे और बहरे हैं, विपक्ष एक मत होकर, तो सर सारे विपक्ष में सिर्फ संजय सिंह पर ही कार्रवाई क्यों होती है? तिलक जी, मैं 30 सेकंड आपका ले रहा हूं। जो आज संसद के भीतर हुआ, बहुतांश पार्टियों ने एक मत से कहा कि इस पे माननीय प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। तो संसद के भीतर अगर आपको ये बता दिया गया कि इसके ऊपर आपको चर्चा कर दिया और बहुतांश लोगों ने इस बात को कहा, तो स्पीकर को इसको मानना चाहिए था, मगर स्पीकर ने विपक्ष की ओर देखा नहीं, ठीक, सांसद संजय सिंह की ओर देखा नहीं और उनको निलंबित। एक मिनट परमवीर जी, परमवीर जी, मैं अभी नियम पे भी आऊंगा, परमवीर जी, आखिर चर्चा के लिए विपक्ष भी तैयार, सरकार भी तैयार, तो ये हंगामा इतना फुल है और बहस पूरी तरह से गुल है। क्या आपको लग रहा है कि मणिपुर पर जो सब लोग कह रहे थे कि भैया हम गंभीर, सब एक्सपोज हो गए? अगर गंभीरता होती तो सब एक मंच पर आकर चर्चा के लिए तैयार हो जाते, कि नहीं परमवीर जी? जी हाँ तिलक जी, बड़ी शर्म की बात है तिलक जी। आज मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो राजनीतिक नहीं है लेकिन आम जनता की एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा। तो वो मणिपुर के बारे में बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे थे कि मणिपुर तो जल रहा है, ये बहुत समस्या में दिखाई दे रहे थे। फिर बात चलते चलते पहुंची कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो वो वहां पर उलझ गए वो भाई साहब वो। फिर उसके बाद जब उलझ गए तो थोड़ा मुझे भी लगा कि इनसे जरा पूछा जाए कि मैती और कुकी और नागा वहाँ जो समुदाय है वहां पर क्या संघर्ष चल रहा है, मणिपुर का क्या स्थिति है। तो वहां पर भी उनका उलझे हुए थे वहां पर, जैसे हमारी संसद उलझी हुई है। फिर बात हुई कि मणिपुर 1947 में जुड़ा था भारत के साथ में, कि कुछ दिनों बाद आया था, तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन पूछ लिया था मैंने। तो बात स्थिति क्या है, ये मेरे भाई साहब का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए कोट किया कि संसद की हालत भी ऐसी ही है। 2024 में चुनाव सर पर है, राजनीतिक रोटियां सबको सेकनी है। अभी एग्जाम्पल कोट किया गया कि 38 पार्टियों का एक खेमा है, 26 पार्टियों का एक खेमा है, कि सारे लोग बोलेंगे। अब सारे लोग बोलेंगे तो भाई फिर तो पूरा मॉनसून सेशन इसी में निकले। और गंभीर मुद्दा है, देखिए बहुत ज्यादा फोटोज आती हैं, वीडियोज आते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहिए संसद में सारों को? बोलना चाहिए, लेकिन देखिए स्थिति समझने वाली बात होगी। हम मैयत पर गए हुए हैं किसी की, तो हम मैयत पर हंसेंगे नहीं, या मैयत के ऊपर ये नहीं बताएंगे उस आदमी ने पिछले कौन हंस रहा है। तब एक बात देखिए, आप हंगामा करेंगे वहां पर, आप माइक मुझे दो। नहीं, संजय सिंह वहां पर हंस रहे थे क्या? सर मैं एक एग्जाम्पल कोट किया था। नहीं, मैं भी एक एग्जाम्पल ही कोट कर रहा हूँ। संजय सिंह जी के बारे में, वो सांसद है, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब उनको बहुत ज्यादा समय चाहिए होता है क्योंकि उनकी संख्या थोड़ी है, तो जितना हंगामा 10 लोगों को इकट्ठे करना चाहिए उन बेचारों को अकेले करना पड़ता है। तो ये समस्या है उनके साथ में, उनकी संख्या बढ़े तो वो सब मिलके करें वहां पर, तो ये समस्या रहेगी। लेकिन मेरा कहने का पक्ष ये है कि अगर मणिपुर पर चर्चा होनी जरूरी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हंगामा खड़ा करना ही मकसद है, तस्वीर बदले ना बदले। आ रहा हूँ प्रीतपाल जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। बिल्कुल, वो वीडियो भी चलाइए, इनको पता चलना चाहिए। इनको सब आनी चाहिए। वो बेटी, अगर वो बेटी हमारे देश की नहीं है, नोटिस कोर्ट की, जब 8 साल की बच्ची की साथ बलात्कार कठुआ में होता है, तभी भारतीय जनता पार्टी हंस रही होती है। आज मणिपुर के अंदर उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अभी क्या ये बहन बेटी वाले नहीं है?
हंगामी ये क्या नहीं कहते कि संसद एक मंदिर है, वहां पे बात होनी चाहिए? सुनेंगे नहीं बात। हमारे 140 करोड़ आबादी को चलाने वाला संसद है, मंदिर है, क्या उसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए? के ऊपर आकर के ये देखो, बहुत सर्व से मुझे कहना पड़ा, किस तरह के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आप कहां से कहां को बात को ले गए? आपको बोलना चाहिए कि सरकार को चर्चा पर उतरना चाहिए। ये विषय गंभीर है, हमारी में बहन बेटियां हैं, उनके साथ भी करिए दुर्व्यवहार हो सकता है, मगर आप तो बड़े सहज भाव में सरकार के बचाव में लग गए। तो मतलब आप चाहते हैं कि मुझे सर बारी इस बात को कह देते कि आप राजनीतिक विशेषज्ञ कब और भारतीय जनता पार्टी के जो बात दिखाई देगी, प्राइवेट आदमी ज्यादा दिख रहे हैं आप। जो बात दिखाई आप कैसे कह सकते कि खाली सांसद संजय सिंह वहां खड़े थे कि जैसा आप लोगों का एक पूरी विपक्ष वहां पे एकदम इस बात को कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, और आम आदमी क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए? यानी क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के ऊपर बोलना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? अगर आप बोल रहे अगर विपक्ष ये डिमांड कर रहा है तो क्या आपको नहीं लगता? प्रधानमंत्री जी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, उस बच्ची देखिए, अभी आप बेटी नहीं दिखी होगी, उस बच्ची में आपको बहन नहीं दिखी हुई है, किसी ने मैं ब्लंटली बोलूंगा, आपकी बहन बेटी नहीं थी, वो हमारी बहन बेटी नहीं थी, वो हमारी देश की बेटी थी, भारत की बेटी है वो। देखिए, उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। यही विपक्ष मांग रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बात क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री संजय सिंह, अरे संजय सिंह बाहर में जाए, अरविंद सिंह जी बाहर जी जाए, आप देश बचेगा तब जब देश की बेटियां, देश की अस्मिता बचेगी। देश में क्राइसिस है मणिपुर में, आप एक संजय सिंह का नाम कोड मत कीजिए, आप लोग आ गए हैं, एक अरविंद केजरीवाल का नाम कोड मत कीजिए। इस देश में आपको गंभीर होना चाहिए, ये देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे विश्व पटल पे आज हाथी का बन गया हमारा देश, विश्वगुरु कहने वाला व्यक्ति आज बोल नहीं पा रहा है। विपक्ष उनसे कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आके बोलो मणिपुर के ऊपर। मुद्दे पर आए प्रीतपाल जी, परमवीर जी, एक मिनट मुद्दे पर आए। मसला मणिपुर है। प्रमुख साहब, सुना आपने अभी आनंद जी कह रहे थे कि मैं उसी विषय पर हूं, मेरी सुई एक जगह पर अटकती है। और जरा देश को भी बताइए, सरकार मणिपुर पर चर्चा चाहती है, ठीक? चाहते हैं ना आप प्रमुख साहब? चर्चा चाहते हैं ना आप? जी चाहते हैं। तो नियम 176, क्योंकि चर्चा पूरे देश में यही है ना कि मणिपुर पर चर्चा आप भी चाहते हैं और विपक्ष भी चाहता है, तो जरा देश को बताइए 176 और रूल 267 दोनों में अंतर क्या है? देखिए, शानदार क्वेश्चन है आपका, और एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जमाना जो है 50-50 से 20-20 पर आ गया। अच्छा, बहुत कीमती समय है, कीमती समय। संसद में अगर कोई बोलने वाला हो, छोटा सा प्रदेश है मणिपुर, अगर एक भी नेता को पूरा ज्ञान होगा तो 2.5 घंटे की बात नहीं, 2.5 मिनट में खत्म कर देगा, और 2.5 मिनट में नहीं करेगा तो 10 में कर देगा। किसी की ताकत नहीं कि 2.5 घंटे भी बोल जाए। मणिपुर छोटा सा राज्य है, आपकी बात सही है, मेरी बात पूरी हो लेकिन जो घटना है सर, घटना मणिपुर घटी है। कल परसों बीबी चिल्ला रही थी बंगाल में 57 लोग परसों तक मरे, राहुल गांधी गया ना? अरे बंगाल में जाकर देखा था, 1.5 वर्ष पहले 2 वीडियो को नंगा कर गधा पर बिठाकर पूरे बंगाल में नचाया गया। अरे वहां डीजी करके चिल्लाती है मोदी 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 मोदी। प्रमुख जी, आपका ये वक्तव्य आपके घर की बच्चियां भी देख रही होंगी, आपकी पत्नी भी इस चैनल को देख रही होगी। थोड़ा सोचिए, थोड़ा अपने दर्द पैदा कीजिए। मुझे रोना आ रहा है कि ऐसी राजनीति यहाँ पे हो रही है। मैंने कहा संजय सिंह जी बाहर में जाए, केजरीवाल जी बाहर में जाए, देश हमारा बचना चाहिए। आज बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है साहब, आपकी बहन बेटियां भी इस चैनल को देख रही होंगी, आपकी पत्नी देख रही होगी। आपसे सवाल पूछेगी क्या बोल के आए चैनल के ऊपर? बचाओ मत करो, आज देश देख रहा है, देश की आधी आबादी आपको देख रही है कि आपका जवाब कैसा आना चाहिए। आपको जवाब ये आना चाहिए कि मणिपुर में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है कि आप प्रमुख जी आज आप चैनल के ऊपर बचाव में लगे हुए हैं। मुझे दुख हो रहा है इस बात के ऊपर।
मत राजनीति कीजिए। कल वो गिरेबान एक मिनट प्रमुख साहब प्लीज, एक मिनट प्रीतपाल जी, एक मिनट देश के अंदर भी आने वाले थे, मान लीजिए। एक मिनट प्लीज प्रीतपाल जी, एक मिनट प्लीज सर, प्रमुख साहब प्लीज एक मिनट, बहुत गंभीर विषय है, ऑडियो नीचे है प्रीतपाल जी का। प्रीतपाल जी सवाल तो पूछ लूं, वरना आनंद जी अभी एक और सर्टिफिकेट बांटेंगे। प्रमुख साहब आपने कहा छोटा सा राज्य है मणिपुर, ठीक, पूरे जिस्म में अंगूठा भी बहुत छोटा है, हाथ से अलग हो जाए तो यह हाथ किसी काम का नहीं। आपने कहा कि 2.5 मिनट भी बहुत है मणिपुर पर चर्चा के लिए, जिसको ज्ञान हो। अच्छी बात है, अच्छी बात कही आपने। लेकिन प्रमुख साहब एक बात बताइए, अगर मैं गलत हूंगा तो करेक्ट कर दीजिएगा। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है नियम 176 के अंतर्गत। अब देश को यह समझना चाहिए कि 176 कहता क्या है। कहता है जहां केवल 2.5 घंटे तक की चर्चा संभव है। गलत होंगे करेक्ट कर दीजिएगा आप लोग। रूल 176 जिस पर चर्चा हो रही है पूरे देश में, वो रूल क्या कहता है? जहां केवल 2.5 घंटे तक ही चर्चा हो, यानी 1 घंटा सरकार बोले और 1 घंटा विपक्ष बोले, बात खत्म। अब जो रूल 267 जिस पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, उसके अंतर्गत चर्चा अगर होती है तो नियम यह है कि जहां सबको बोलने का मौका मिले, यानी कि प्रमुख साहब जैसे मैंने डिबेट की, प्रमुख साहब को मौका, प्रीतपाल जी को मौका, परमवीर जी को मौका और आनंद जी को मौका, सबको मौका। तो सबको मौका देने की बात करने वाली सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार? बताइए सर, मैंने नियम गलत तो नहीं बताया प्रमुख साहब? शानदार क्वेश्चन है, स्वागत करता हूं। सिर्फ 1 मिनट देना, क्लियर कर रहा हूं। विपक्ष के सांसदों को, पूरे विपक्ष को आदर के साथ आपके चैनल पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं। नियम बोलिए। मणिपुर के साथ साथ बंगाल जल रहा है, ठीक, आप 267 पर चर्चा कराइए। सब पे करिए, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब पे करिए, लिखित में दीजिए, चारों पर चर्चा कीजिए सर, सब पर करिए, पूरे देश में चर्चा करिए। मैं पूछ रहा हूं कि आखिरकार जब नहीं अभी पूरी बात, एक मिनट प्रमुख साहब गलत बोलूंगा तो आप बोलिएगा गलत सवाल है, गलत फैक्ट्स दे रहे हो। प्रमुख साहब पर भी चर्चा होगी। मैं कह रहा हूं सब पर चर्चा करिए, ये संसद है, इसीलिए 57 लोगों के साथ नंगा नाच कर हत्या की गई। करिए सर, सब पर चर्चा करिए, चलिए ना चर्चा, कौन मना कर रहा है? प्रमुख साहब 1 मिनट रुकिए ना, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, ये क्रोध दिखना भी चाहिए, क्रोध सदन में दिखाओ, क्रोध सदन में दिखाइए। प्रमुख साहब मुझे गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा, आप सुन तो लीजिए सवाल। दिल्ली वाले चिल्ला रहे ना मेरे मित्र, सुन लीजिए 1 मिनट, क्लियर कर रहा हूं। दिल्ली वाले जो चिल्ला रहे हैं, यह बेटी की जब हत्या हुई उस पर नहीं बोले, उसके बाद जब बेटी की इज्जत बचाने बात। सर मैं कह रहा हूं सब पर चर्चा करिए, सवाल तो ले लीजिए। 1 मिनट, आप तो बोलने वाले हैं ना सर, आप तो बोलने वाले हैं सर, नियम पर ही बात कर रहा हूं। देश में क्या हो रहा है? 60 वर्षों में क्या हुआ किसी को पता है? सर अब 1 मिनट रुकिए ना सर, अब आप तो, आपका राज है ना सर, अब 60 वर्षों का हिसाब कब तक मांगेंगे? हमारा राज है, तभी तो हम आपको जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। 27 एप्लीकेशन, प्रमुख साहब सुन लीजिए, गलत कोड करूंगा तो करेक्ट करिएगा। 27 एप्लीकेशन रूल 267 के अंतर्गत चर्चा कराने की मांग के लिए आपके पास आई, मतलब सदन में गई स्पीकर के पास कि आप नियम 267 के तहत चर्चा कराएं। आप बताइए इस देश के भीतर नेता सदन कौन है सर? नेता सदन कौन है सर? प्रमुख साहब क्लियर कर दो, कौन है सदन? नेता सदन कौन है? प्रधानमंत्री है? नहीं, प्रधानमंत्री है नेता सदन, लेकिन उनकी जगह बैठाया भी जा सकता है, तो जरूरी नहीं है। सदन के नेता प्रधानमंत्री है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में किसी को भी जिम्मा दे सकती है जो बड़ी सांसद होते हैं। नहीं तो देश में मौजूद है प्रधानमंत्री इस वक्त? हाँ बिल्कुल है, उसमें क्या दिक्कत है?
तो फिर दिक्कत यही है सर, 267 से दिक्कत क्या है? ये जो विपक्ष चिल्ला रहा ना, हाँ। प्रधानमंत्री की जुबान नहीं खुली, बोले नहीं, जो शब्द ये यूज करते हैं। क्या सर मैं प्रधानमंत्री कह रहा ने बयान नहीं दिया? हूं सर मेरी क्या बात देश के सुनिए। गृहमंत्री आप ही मणिपुर कहते हैं ना में कि आपके कहने पर किसी रूस सरकार और का गृहमंत्री किसी सुनिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। गृह मंत्री अब से पहले प्रदेश की घटनाओं पर बड़ी उत्तर प्रदेश गलत था यार, हजारों आदमी मरे थे, किसी गृह मंत्री ने उस दौरान यूपीए 2 या 1 में कोशिश करी थी कि वो जाकर गृह मंत्री देश में आकर उत्तर प्रदेश को पूछे, और यहाँ पर जाकर पूछे गृह मंत्री ने। पक्का सर, और शांति का मैं आपको घटना याद दिलाऊं, मैं आपको घटना याद दिलाऊं प्रमुख साहब। गलती हो जाए प्रमुख साहब एक मिनट, मैं आनंद जी के पास जाऊं, घटना याद दिला देता हूं। ये लोग सियासत कर रहे हैं, ठीक है, निर्भया कांड याद है आपको? 2012 याद है ना सर? हाँ बिल्कुल याद है, सबको याद है, मुझे क्या याद है? जब आप लोग सड़कों पर उतरे थे तब सियासत कर रहे थे निर्भया पर? नहीं, हम सड़कों पर उतरने के लिए कहाँ मना करते हैं सर? तब आपने एक नारा दिया था, बहुत अच्छा नारा था सड़कों पर उतरो प्रमुख साहब। सड़कों पर उतरने ठीक, तो नहीं, ठीक, आपने एक नारा दिया था, आपने एक नारा दिया था प्रमुख साहब। ये होगा एक जगह खा रहे हैं प्रमुख साहब एक मिनट प्रमुख साहब, ये बंगाल और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात क्यों नहीं करते? मैं बताता हूँ सर, उनका आपका वैलिड सवाल है, पूछूंगा, आपका वैलिड सवाल है, पूछ लूंगा। एक मिनट प्रमुख साहब, क्यों नहीं आते आप? बेईमानी क्यों करते? प्रमुख साहब, होती है ये देश देखता है, प्रमुख साहब आपने जिक्र किया इसलिए सुनिए तिलक जी, तो ईमानदारी से चर्चा कराइए, एक दिन की जगह 10 दिन कराइए और घेरिए सरकार को। अरे आपके पास एक मुद्दा नहीं होता, महंगाई चिल्लाकर भागते हो, क्राइम चिल्लाकर भागते हो, आर्थिक स्थिति पर भागते हो, जेडी पर भागते हो, अर्थव्यवस्था पर भागते हो, शुरू करते हो, ठीक नहीं पाते हो। प्रमुख साहब ये बेमेल विवाह, प्रमुख साहब, एक तरफ लव मैरिज, दूसरी साथ अरेंज मैरिज की सेटिंग करती फिर रही है आम आदमी पार्टी। प्रमुख साहब सवाल सुनेंगे सर? मेरा साथ देगा तो मैं हूँ गठबंधन करता। सवाल सुनेंगे सर? कैसा गठबंधन, कैसा इंडिया? सवाल सुनेंगे सर? प्रमुख सर सवाल सुनेंगे? सवाल ही तो सुन रहे हैं आप, सवाल ही तो करोगे, जवाब तो हमें ही देने हैं ना। हाँ सर, आप ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। सर आप सत्ता में है तो आप ही जवाब देंगे ना सर, मेरी आदत नहीं है ना। मैं भी इनको चर्चा कर लो जो मैं कह रहा हूँ। हाँ एक मिनट प्रमुख साहब, प्रमुख साहब अब सुन तो लीजिए। प्रमुख साहब गुस्सा करने से क्या फायदा? बंगाल पर और छत्तीसगढ़, मुझे मालूम है किससे क्या पूछना है मुझे, बंगाल की घटना चालू रही है क्या? मुझे मालूम है मुझसे। प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, इनका अहंकार बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे, इनका अहंकार बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे, इनका अहंकार बोल रहा है, क्या लिए चले जा रहे हैं? जो करगिल के बॉर्डर पे अपने आप को छोड़ के आया, तो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। वहाँ प्रमुख जी की बेटी अगर होती तो प्रमुख जी का ये जवाब होता। क्या प्रमुख जी ये जवाब देते हैं उनकी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हुई होती? एक मिनट प्लीज, क्या ये नहीं चाहते कि हमारे प्लीज एक मिनट प्लीज एक मिनट अनंतरण जी, एक मिनट आनंद जी, ये सिलेक्टिव राजनीति हो रही है जो बात प्रमुख जी कह रहे हैं कि चर्चा करनी है तो छत्तीसगढ़ पे भी करो, चर्चा करनी है बंगाल पे भी करो, चर्चा करनी है तो उन राज्यों में भी करो जहां पर आपके राज्यों में घटनाएं घट रही हैं। आप अपने राज्यों में चुप हो जाते हैं, ये सिलेक्टिव राजनीति है। आनंद जी जवाब दीजिए। देखिए अभी चर्चा हो रही है मणिपुर पर। भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो ये है कि सामने आना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री जी सदन के नेता है, देश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, हर राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री है, अलग से नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री हो। तो लेकिन अगर प्रधानमंत्री जो एक राज्य चल रहा है तो प्रधानमंत्री को सामने आने चाहिए ना, प्रधानमंत्री को सामने आके चर्चा करनी चाहिए ना। आनंद जी ये सिलेक्टिव गुस्सा क्यों दिखाई दे रहा है? ये गुस्सा आपको छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान या फिर बंगाल में क्यों नहीं दिखाई देता? यही तो बात कह रहे प्रमुख साहब, कह रहे हैं कि आप सिलेक्टिव गुस्सा दिखाते हो। अरे चर्चा वहां पे करें ना सदन में इस बात की, ये प्रमुख साहब यहाँ पर करेंगे, आपके चैनल पे कर लेंगे तो इससे साल होगी क्यों? कोई बात
अरे अगर चर्चा करने में दम है तो ये सदन में करें उस बात की चर्चा। ये घबराते क्यों सर चर्चा करने से, और ये इधर उधर क्यों जाते हैं? जब बात हो रही है मणिपुर की तो मणिपुर की बात करें, इधर उधर जाने से क्या मतलब होता है? ये केवल और केवल मुद्दे से भटकाने का काम है, और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है। जब 2013 में जो सरकार में आने को आतुर थे तब महंगाई करोना बोलते थे, अब आज महंगाई की बात करने लगे। इन्हें शर्म आने चाहिए कि इन्होंने 2013 में जो वायदे किए थे, कितने वायदे पूरे करे? एक वायदा भी पूरा नहीं किया। इन्होंने नोटबंदी के बाद बोला कि हम भैया सड़क पे आ जाएंगे 50 दिन के बाद कहीं बुला लेना। तो इसके अलावा और दूसरा ये कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी मीडिया के सामने कितनी बार आए? तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मूड में रहती है चुनाव के 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, इनके अलावा इनके पास कुछ। यानी आप यही कह रहे हैं ना आनंद जी, ये तेरा बलात्कार ये मेरा बलात्कार, यही चल रहा है। कानून व्यवस्था इनके पास है नहीं है। ये केवल और केवल चैनल पे आके चिल्लाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। दूसरों को बोलना नहीं देना चाहते, केवल मुद्दे से भटकाने की बात करते। अरे भाई सत्ता में आप बैठे तो आपका काम है मणिपुर की बात करें, मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। जो रूल की बात हो रही, रूल हम छोड़ दो आप, लेकिन अगर चर्चा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम चर्चा करें। आनंद जी आप भी चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं, है ना? लेकिन आज तेरा बलात्कार वर्सेस मेरा बलात्कार, यही तो चल रहा है। ये धारा क्यों लगा रहे हैं, कानूनी प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? सबसे पहली बात है कि जब विपक्ष बोल रहा है, पूरा संपूर्ण विपक्ष बोल रहा है कि प्रधानमंत्री को सामने आके चर्चा करनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी घबरा क्यों रहा है? अच्छा दूसरा एक बात और है, 3 महीने हो गए मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री जी एक बार क्यों नहीं आ पाए भैया? और नहीं आ पाए, चलो कोई बात नहीं, अब नहीं आए, अब तो टाइम निकल गया। वो तो अब सदन में तो आके बात करें, सदन में आके तो चर्चा करनी चाहिए। सदन से क्यों घबराते हैं चर्चा करने से? और एक नेता का काम है, जो सदन का नेता है उसका काम है कि सबसे उसका प्रेम बराबर होने चाहिए। अगर उनकी जनता जो सांसद है वो सुनना चाहते हैं। प्रमुख साहब ओके, प्रमुख साहब जवाब फिर परमवीर जी और प्रीतपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए चीज मैं क्लियर कर देता हूँ तिलक जी, संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सदन में जाएंगे, बोलता था, लेकिन इस तरह से इनका नाम ये विपक्षी नमूने नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री के जाने से पहले जाए। गर्जना करें, अगर इनकी बात तय है, अगर मुद्दा इतना उलझता है कि माननीय प्रधानमंत्री को जाना उनका एक समय पूरे देश की जिम्मेदारी है। 140 करोड़ों के साथ साथ 4 करोड़ लोगों के साथ साथ पूरे विश्व के पटल पर भी उनको बराबर करना है। जिस दिन जाएंगे समय तय होगा, जवाब देंगे। निश्चित आप स्लाइड बनिए, कोई ऐसा क्वेश्चन लेकर आइए कि किस पर हमारी टीम का जवाब हो या हमारे सांसद या मंत्री जवाब न दे पाए, तो विपक्ष में नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री को सदन के नेता के रूप में आपके जवाब देने के लिए बातें होना चाहिए। एक मिनट कोशिश कर रहे हैं, इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आकर बैठे। परमवीर जी एक मिनट परमवीर जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट मणिपुर पर न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है परमवीर जी? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा तिलक जी, सिर्फ कौन गंभीर दिखाई दे रहा है? तिलक जी देखिए, अभी की स्थिति तो अभी सर्टिफिकेट बढ़ते हैं ना, मुझे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा तो मैं बात नहीं बोलूंगा। लेकिन देखिए समाज के अंदर जब भी संघर्ष हुआ है तो उसका सबसे पहला शिकार महिलाएं होती हैं। जो मैंने फोटो देखी, आपने देखी, वीडियोस देखे, तो एक महिला के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल निंदनीय। तो मतलब नेताओं वाली बात निंदनीय नहीं, इसके ऊपर तो पकड़ना चाहिए, मतलब ढंग से इलाज होना चाहिए उन लोगों का। तो वो काम हो रहा है। अखबार मैंने पढ़ा था आज, हिंदू अखबार में बहुत लंबी चौड़ी खबर थी, शायद 66 से ऊपर लोग उठाए गए हैं, उनका अच्छा हो रहा है जो काम। लेकिन न्याय संगत जो होना चाहिए, बहुत कठोर कदम उठने चाहिए। और रही बात, मुझे लगता है अगर मणिपुर के ऊपर ढंग से एक बार चर्चा हो जाए ना तो सब पता चल जाएगा कि क्योंकि देखिए समस्या आज हुई है, किसी घर में कोई विवाद होता है किसी घर में, तो विवाद के पीछे कहानी होती है और कहानी को समझे बगैर विवाद को सुलझाया नहीं जा सकता। तो वो आना चाहिए बाहर कि जो मैती कुकी आपस में चल रहा है ना, ये कहाँ से बीज बोया गया था। ये 40 साल से कोर्ट में लिटिगेशन था, तो ये लिटिगेशन किन लोगों को बताया कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। जो महिलाएं शिकार हो रही हैं तो ये तो बात तो सारी करनी पड़ेगी, तो इसको चर्चा हो जाए। मुझे भी हैरानी होती है कि आपने भी चर्चा में सुनकर मैंने देखा कि 2.5 घंटे और पूरे बात करने के लिए चाह रहे हैं। तो अगर हो जाए ना तो बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी आम जनता के आगे कि मणिपुर का क्राइसिस जो बना हुआ है ये बना ही क्यों था। ये नेहरू जिम्मेदार है। अब साहब ये मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, नहीं आप समझाना है, शायद यही चाह रहे हैं। जी हाँ तिलक जी, यही मसला है। 1953 में जब हमारे साथ इनका जुड़ा भारत अच्छा, परमवीर जी से पूछ रहे हो आप, अच्छी बात कहेगी क्योंकि विपक्ष सहन नहीं कर पाएगा।
नेहरू जी के कबूतरों की मेहरबानी है कि चाइना घर पर बैठा है और ऐसे बीज इस देश में हुए हुए आज। मतलब जिस नेहरू कश्मीर पर जिस समस्या को हल किया है वो भी हमारी सरकार की मेहरबानी थी और इस भारत सरकार, इस माननीय प्रधानमंत्री की मेहरबानी थी। वरना ये कहने के लिए कि ये 370 को तो छेड़ के दिखा, 35 को तो छेड़ के दिखा, आग लगा देंगे, प्रीतपाल जी, एक मिनट, शोर शराबे से समस्या का समाधान नहीं है। एक मिनट रुकिए। प्रीतपाल जी, प्रमुख साहब बात जो कह रहे हैं उसमें दम तो है, दम है। हर समस्या का समाधान है अगर हम खोजना चाहें तो। इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया उन्होंने, कश्मीर। 370 को लेकर क्या कहा गया था कि खून की नदियां बहा जाएंगी, नाखून तक नहीं कटा, कहा गया था ना। तो जब हम कश्मीर जैसी समस्या का समाधान खोज सकते हैं मिलकर, तो फिर मणिपुर का क्यों नहीं? या हम खोजना ही नहीं चाह रहे हैं, इसे एक सियासी मुद्दा बना रहे हैं कि 24 का चुनाव है तो आओ इंडिया इंडिया करते हुए। इंडिया का हिस्सा ही तो है मणिपुर। प्रीतपाल जी, क्यों इसे सियासत का मुद्दा बना दिया आप लोगों ने? तिलक जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश एक था, एक है और आगे भी एक रहेगा। हमारे भारत के ऊपर जो भी बुरी निगाह डालेगा वो निस्तो नाबूद किया जाएगा। हमारे देश के जवान इसके लिए कैपेबल है। यहाँ पे समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि मणिपुर में सरकार किसकी चल रही है। इन्होंने कहा मणिपुर का, अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि वो वहाँ की राजधानी क्या है और फलना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। जब धारा 370 कश्मीर, जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, तब माननीय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने कहा था कि 50 दिन के अंदर वह सब स्वस्थ हो जाएगा। आप दिल पे हाथ रख के बता सकते हैं कि वो सब स्वस्थ है? अगर स्वस्थ है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनने के लिए कह दिया कि धारा 370 के ऊपर हम विचार करेंगे? प्रीतपाल जी, आप बात आप दिल पे हाथ रख सकते हैं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट आपकी इस बात से एकदम इत्तेफाक नहीं रखता। एक मिनट ना प्रीतपाल जी, ना 370 अगर सही हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों सुन रही है उसको? मैं आपसे 371 के तहत ये सब राज्य आते हैं, मुझे जरूरी है चेंज करके दिखाए। यही तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि वो आरएसएस का छुपा हुआ एजेंडा चलाती है। वो आरएसएस का छुपा हुआ एजेंडा हर जगह चलाना चाहती है, मगर चलता नहीं इनसे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन का वहां पे भाषण दिया गया था चुनाव से पहले। अब डबल इंजन है, एक इंजन ड्रेल हो गया तो दूसरा इंजन तो नरेंद्र मोदी की है। प्रीतपाल जी, नरेंद्र मोदी, एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट प्रमुख साहब रुकिए ना सर। प्रमुख साहब एक मिनट तो रुकिए। प्रमुख साहब आप मेरे बड़े भाई हैं, क्यों इतना गुस्सा करते हो? मैं बिल्कुल इस बात पे जो प्रवीण सर ने कहा तैयार हो, एक चीज पर चर्चा करा लो, 1 घंटे की डिबेट अलग से करवा लो। एक मिनट प्रमुख साहब एक मिनट तो रुकिए। उन्होंने मुझसे सवाल किया, 1 मिनट में जवाब तो दे दूं। उन्होंने कहा दिल पर हाथ रख के बोलो। 1 मिनट रुकिए ना प्रमुख साहब 1 मिनट। प्रीतपाल जी, आपने मुझसे कहा कि दिल पर हाथ रख के बोलो कश्मीर के हालात को लेकर। हाँ, मैं दिल पर हाथ रख के बोल रहा हूं कि कश्मीर के हालात जो 10 साल पहले थे वो आज नहीं है। इसका प्रमाण दूं मैं आपको? इसका प्रमाण दूं? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव। बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं। अगर वही हालात होते तो राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर तक नहीं होती। तिलक जी, कौन कौन इस भीड़ में आ गया था? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि वहां हालात बिगड़े कि आप मत आइए, सिक्योरिटी रीजन है ये प्रीतपाल जी, ये विषय ना एक गलत बोल रहे हैं आप। अच्छा जी, आनंद जी एक मिनट। आनंद जी कह रहे हैं गलत बोल रहे हो। आनंद जी गलत बोल रहा हूं, ठीक है, गलत बोल रहा हूं। आप जो बोल रहे हैं, देखिए अगर ये एक समस्या का समाधान खोजना चाह रहे हैं परमवीर जी लग रहा है आपको? इससे बड़ा उदाहरण जहां पे राहुल गांधी गए वहां बर्फ के बीच में खेलती हुई तस्वीरें आई, ये कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। वहां तो खून की नदियां बहाई जा रही हैं।
मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री को सब दलों का सहयोग लेना चाहिए। सर गजब कहानी है, चाहिए शांति, वहां जाके तिरंगा फहरा रहे हो, कह रहे हो कि वहां खून की नदियां बह रही हैं। 20 समिति बनाए लेके जाए लोगों को, तो कम से कम परमवीर जी, परमवीर जी, परमवीर जी 370 के ऊपर अगर देखिए तो क्यों बात सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप? सर एक मिनट, मैं धारा 370 पर जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि हालात को लेकर, हालात वहां सुधर सकते हैं तो मणिपुर पर हम एक साथ एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते? मेरा छोटा सा प्रश्न था, प्रश्न गलत था परमवीर जी, फिर आ रहा हूं प्रमुख साहब आपके पास। बिल्कुल गलत नहीं था तिलक जी। देखिए, मणिपुर के बारे में सीरियसली रहिए। मणिपुर में रेल अभी कुछ साल पहले पहुंची है वहां पर, जबकि इंडियन रेलवे मैं ये नहीं कहूंगा सर्टिफिकेट मिल जाता है। 2005 से काम चल रहा था, कांग्रेस के टाइम पे चल रहा था, खुश हो जाए कांग्रेस वाले, लेकिन उसको अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए अभी कुछ साल पहले पहुंची है। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी वहां के जाने के लिए। वहां पर बाजी बाई जगह पे कंडीशन ऐसी होती हैं, बहुत ठोस सूचना के आधार पे बोल रहा हूँ, किसी गांव से 4-4 घंटे दूर होता है अस्पताल भी, तो वहां पर अगर कोई घटना हो जाए, इंटरनेट की सेवा वहां नहीं होती है वहां पर। ऐसे समुदाय में इतने वॉलेटाइल समस्या के अंदर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग फोटो खिंचाएं और सोचे समाधान हो जाएगा। वो लोग अपनी जड़ों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके बीच में भ्रामकता फैल गई है ऐसा कि ट्राइबल स्टेटस अगर मैथी के पास आ जाएगा तो बाकी कुकी के लोग जो है वो बिल्कुल नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। नौकरी वैसे भी वहां पर बहुत कम है, ज्यादा करके इंडियन आर्मी के लोग होते हैं, असम राइफल्स में जाते हैं, ऐसे काम, ऐसी ही नौकरी ज्यादा है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वहां पर दिल्ली के तरीके से नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली वाला कॉर्पोरेट कल्चर मणिपुर में लाएंगे और उनको 2 कुर्सी पर बिठाएंगे और उनका फैसला हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उनके अपने राजा महाराजाओं की अगर कंडीशंस में जाएंगे, 350 साल पुराने उनके आलेख होते हैं, उनके ऊपर वो लोग बात करते हैं। अभी भी वहां पर वो हाथ में नमक लेकर अगर किसी चीज के ऊपर कोई वायदा कर दे, जमीन के सौदे हो जाते हैं वहां पर। मैं ये अपना ज्ञान नहीं बखार रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहां के हालात किस तरीके से हैं। वो लोग इस पर भी आज भी विश्वास कर लेते हैं। तो हमें समाधान उन लोगों का कराना है। वहां पर बहुत बड़ी एक आपस में दुर्भावना फैल गई है कि हम एक दूसरे की मैथी कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन नहीं, मैं एक बात परमवीर जी, जैसे कश्मीर का मैंने जिक्र किया तो आनंद जी और प्रीतपाल जी नाराज हो गए। मैं जिक्र इसलिए कर रहा था कि जब वहां हालात खराब होते थे तो एक डेलीगेशन जाता था जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता शामिल होते थे। मणिपुर को लेकर अगर ये गंभीर हैं, राहुल गांधी गए, अच्छी बात है, समूचे विपक्ष का डेलीगेशन वहां पर क्यों नहीं गया? तिलक जी देखिए, ऐसा लगता है कि मंशा नहीं है कि अभी शायद इंतजार हो रहा है कि 2024 नजदीक है, जरा होने दो थोड़ा सा और फिर करते हैं कुछ इसके ऊपर। मुझे लगता है ऐसा कि क्योंकि देखिए चुनाव से पहले बहुत गंदे गंदे खेल खेले जाते हैं, तो इसमें कुछ ऐसी कहानी पकड़ी हो तो ये बहुत गलत पक रही है। अच्छा, तो ये मणिपुर खेल खेल रहा है सियासत, ऐसा लग रहा है। देखिए आनंद जी, पहले आप, फिर आ रहा हूं प्रमुख साहब। मैं तिलक जी कंक्लूड करूंगा, मैं एग्जाम्पल यहीं से कोट करूंगा। बंगाल के अंदर, और मणिपुर से ज्यादा दूर नहीं है बंगाल, अगर पार्टी चाहे अपने बेस के ऊपर भी अपने लोगों को भेज सकती है। हो सकता है कि वहां एंटर ना करने दिया जाए, लेकिन ये अपना काम तो कर सकते हैं ना। ओके, आपका सवाल आ गया। आनंद जी ये कह रहे हैं कि अगर इतनी हिम्मत है तो मणिपुर के साथ साथ बंगाल भी भेज दो राहुल गांधी को। देखिए, पहली बात हो रही है मणिपुर की। हाँ। हम मणिपुर पे कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? बात को अगर हमें बात मणिपुर से कोई मतलब नहीं है तो इस तरह की तो मणिपुर की बेटी अलग है और बंगाल की अलग है। देखिए, आज जो समस्या है वो मणिपुर की है, बंगाल में ऐसी कोई समस्या नहीं है। बंगाल चारों तरफ आग लगी। मणिपुर में किस तरह से हालात, क्या मणिपुर में बेटियों की इज्जत होती है, नग्न करके उनके साथ घुमाया गया है, उसके ऊपर हम लोग इस तरह की बातें करें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम लोगों के लिए कुछ हो सकती। दूसरा ये है कि मणिपुर में अगर बात कर रहे हैं आप सर्वदलीय, तो आप ये राहुल गांधी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था। दूसरा ये कि जो आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, भारत जोड़ो यात्रा में भी कश्मीर के लिए रोका जा रहा था। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जा रहे हैं वहां। तो कश्मीर के हालात तो आज भी ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक मणिपुर की बात है, अगर सरकार चाहे कि मणिपुर में शांति लेके आए, तो सरकार को सर्वदलीय शांति पीठ समिति का गठन करनी चाहिए, सब लोगों को लेके साथ जाए। लेकिन सरकार के मुखिया को, देश के मुखिया को, प्रधानमंत्री को सदन में आके अपनी बात रखनी चाहिए, सब लोगों को अपने विश्वास में लेने चाहिए और एक शांति स्थापना के लिए पहल करनी चाहिए और सब दलों को लेके जाए, तो निश्चित रूप से शांति होगी। लेकिन जब इस देश का मुखिया सामने नहीं आना चाहता, अपने सदस्यों के सामने नहीं आ सकता, संसद के सदस्यों के सामने नहीं आ सकता, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। देश सब देख रहे हैं, देश सब जानता है, इससे बात बड़ी बात। दूसरा ये कि 3 महीने से ये सब हो रहा है, घटनाक्रम हो रहा है। आनंद जी
कभी आनंद जी आएगा? बोल दिया आपने, यही बात 3 महीने होगी ना। इसलिए बोलना पड़ेगा, बार बार इसलिए बोलना पड़ेगा कि लोगों को जगाना पड़ेगा, आपके माध्यम से सबको बताना पड़ेगा कि ये सब चीजें हो रही है जो देश में हो रहा है। वो ओके। घटना होगी, आपका ओके। चैनल पूरे देश देखता है और हर बात में आपकी चैनल की विश्वसनीयता, और इसलिए मेरे को बार बार इस बात को बोलना पड़ना है कि हमें जो बात करना चाहिए, हमें जनता के की बात करनी चाहिए, हमें चौथे स्तंभ के हिसाब से बात करनी चाहिए। हम जो ओके। बोल रहे हैं वो ओके, देश के आनंद जी, हिसाब से एक बात मिनट, करनी चाहिए, आनंद देश जी, के एक विकास की मिनट, बात करनी एक चाहिए, मिनट, एक सबके मिनट सर, विकास की बात करनी चाहिए हमें। एक मिनट सर। मैंने जिक्र किया था आपसे प्रमुख साहब निर्भया कांड का, 2012 का। वो तस्वीरें पूरे देश को याद होंगी, निर्भया कांड। मेरा सवाल यही था कि जब आप लोग विपक्ष में होते हुए विरोध कर रहे थे, तो अब आप सियासत कर रहे थे? नहीं ना? नहीं ना प्रमुख साहब? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं इसका उदाहरण आपको देता हूं सर, इसका उदाहरण देता हूं। आप कहेंगे मणिपुर और निर्भया कांड का क्या लेना देना? जब निर्भया कांड हुआ तब आपने जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, उत्तर देने में आसानी होगी। निर्भया कांड हुआ तब आपने एक नारा भी दिया था, मुझे याद है, कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। ठीक। निर्भया कांड के वक्त आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आपने कहा कि मोहन अपनी चुप्पी तोड़े। तब देश के प्रधानमंत्री ने, मुझे याद है, एक बयान दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बयान दिया था, याद है आप लोगों को? उन्होंने कहा था कि मेरी भी 3 बेटियां हैं। तब उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी, जैसे कि आप लोगों के मुताबिक। जब वो चुप्पी तोड़ सकते हैं तो आप भी चुप्पी तोड़ सकते हैं, प्रमुख साहब की नहीं? शानदार क्वेश्चन है और इसका स्वागत भी करता हूं। सबसे पहले तो ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बयान दे दिया, आपको पता है अच्छे से। 36 सेकंड। और दूसरा ये कहता हूं 36 सेकंड सर। मंत्री देखिए, अब आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपका मैंने क्वेश्चन ले दिया, मैं तर्क के साथ बोलता हूँ, हमेशा बेवजह टाइम खराब नहीं करता। अगर कड़ा बोलता हूँ तर्क के साथ बोलता हूँ, वो सी डिबेट खराब नहीं करता कभी। दूसरा, देश के गृह मंत्री जिस तरह से दौरा कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, ऐसे पहले कभी दूसरी सरकारों में सेंटर के गृह मंत्री ने हिम्मत किसी प्रदेश में नहीं जुटाई, जहां उनकी अपनी सरकार है। देश बहुत जला है, बार बार जला है। आनंद जी एक मिनट, आनंद जी एक मिनट प्लीज। मैं मणिपुर की उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक मांग कर रहा हूं। बंगाल, अभी जो आनंद जी चिल्ला रहे हैं ना, बंगाल में अभी 3 महीने नहीं हुए, मणिपुर में 3 महीने हो गए। 3 महीने से कम समय पहले ही प्रमुख साहब, क्या नाम है, 57 लोगों की हत्या होगी। प्रमुख साहब, आप यार थोड़ा सा बस ईमानदारी से बोल दीजिए, थोड़ा सा बस। और वहाँ जो बेटियों के साथ हुआ, या जो लोगों के मकानों के साथ बम्बों से फाड़ा जा रहा है, प्रमुख साहब, एक मिनट प्रमुख साहब, के साथ बंगाल, राजस्थान, आपकी बात, वही सवाल मैंने पूछा आपके सामने। प्रमुख साहब एक मिनट, मैं चाहता हूं कि ना वो वाली चर्चा ना हो जो सब जगह होती है। हम उस चर्चा को करके क्या फायदा? प्रमुख साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित निर्णय के लिए बैठे हैं। ठीक, प्रमुख साहब आप एक उत्तर तो दे दीजिए। एक मिनट प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, बंगाल, छत्तीसगढ़, प्रमुख साहब, चारों प्रदेशों की सरकार सीधी बर्खास्त हो। प्रमुख साहब, लोकतंत्र पर उंगली न उठे और न्याय पर उंगली न उठे। अगर आप एक मुख्यमंत्री मणिपुर का हटाकर जिम्मेदारी से बच जाओगे तो ऐसा प्रधानमंत्री देश में आज नहीं है। निर्णय करने वाला है, सबके साथ करने वाला है, बलात्कारी प्रमुख साहब, हुए हैं। प्रमुख साहब एक मिनट तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। प्रमुख साहब सवाल तो सुन लीजिए। और राहुल के काम पर जो नहीं चल पाएगी और ना विपक्ष के प्रमुख साहब नारे नहीं लगाने। प्रमुख साहब सवाल सुन लीजिए ना, सवाल सुनना चाहते हैं आप? पार्टी की ताकत है कि वो कार्रवाई भी करते हैं, निर्णय भी देते हैं। ठीक प्रमुख साहब, एक मिनट प्रमुख साहब सवाल तो ले लीजिए, सवाल तो ले लीजिए सर। एक मिनट मेरी दरख्वास्त है प्रमुख साहब सवाल तो ले लीजिए सर। एक बार दिल पर हाथ रखिए, क्योंकि ये नियमों के फेर वाला मसला है। और इतना बोलने का मौका कहाँ देते हैं आप? सर पूरा मौका आप ही को दिया पूरी डिबेट में। कहाँ तिलक सर, मेरे लिए तो अभी शुरुआत में नहीं हुई।
अच्छा अभी अपने रंग में नहीं आया, आपकी विनय का कार्य पूरा हो गया। एक मिनट, आनंद जी का ऑडियो नीचे रहेगा। आनंद जी ऐसे शोर नहीं, ये सदन नहीं है। एक मिनट, एक प्रवक्ता पर यह कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत कार्य कर रहे थे प्रिंसिपल जी। एक मिनट प्रमुख साहब, सवाल तो ले लीजिए। आप तो सर, आप तो 56 इंच का सीना, आप एक मिनट प्रमुख साहब, आपका तो 56 इंच का सीना, छोटा सा सवाल है मेरा, मासूम सा सवाल है, सवाल ले लीजिए ना। व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं वो, अपने जेल में पड़े नेताओं को बचाने की लड़ाई। प्रमुख साहब, संसद में इकट्ठे होते प्रमुख हैं, साहब, अपने काले कामों को बचाने के लिए। प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, सवाल नहीं सुनना चाह रहे आप सवाल नहीं सुनना चाहते हैं? आप जैसे काबिल प्रवक्ता सवाल नहीं सुनना चाहते? सवाल तो सुन लीजिए ना प्रमुख साहब, सवाल नहीं सुनना चाह रहे? मासूम सा सवाल है सर, आप लोग 56 इंच का सीना रखते हैं सर, एक मेरा छोटा सा सवाल है। बड़े बड़े पत्रकार भारी भरकम सवाल पूछते हैं, हम तो छोटा छोटा सवाल पूछता हूं मैं। एक बार दिल पे हाथ रखिए सर। पत्रकार कौन होगा भाई? प्रमुख साहब, एक बार दिल पर हाथ रख के बताइए, देश की जनता सुन रही है आपको। देश का एक राज्य, ईमानदारी से सवाल का उत्तर दीजिएगा, देश का एक राज्य पिछले 2.5 महीने से वहां के हालात पूरा देश जानता है। मणिपुर, एक सेकंड, के साथ बंगाल चल रहा है, उसमें बोलिए। बंगाल से देखी नहीं है क्या? बंगाल सर सवाल तो ले लीजिए प्रमुख साहब, सवाल नहीं लेना चाह रहे प्रमुख साहब, सवाल नहीं लेना चाह रहे, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? सर मेरा ऑडियो नीचे, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, आपकी इच्छा आप उत्तर दे ना दे। देश का एक राज्य पिछले 2.5 महीने से जो हालात हैं मणिपुर के, सब जानते हैं। और क्या 2.5 घंटे काफी हैं? क्या मणिपुर को देश का सदन सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे देना चाह रहा है? मेरा प्रश्न यही था आपसे, बस दिल पर उत्तर, हाथ रख के दिल पर उत्तर दीजिए, 2.5 घंटे काफी है? सबके साथ आइए और देश पर बात करिए, दोहरी बात नहीं करिए, बात करिए। प्रमुख साहब यही तो विषय है। एक मिनट प्रमुख साहब यही तो विषय है। साल 2006 से, प्रीतपाल जी, साल 2006 से 2014 के बीच जब मनमोहन सरकार थी, कहा जाता है कि तब सदन से 51 सांसदों को सस्पेंड किया गया, 51 सांसदों को। अब जिक्र यह है विपक्ष का कि 2014 वाली जो आजादी आई, उसके बाद 2022 तक 139 सांसदों को सस्पेंड किया गया। उसमें एक नाम संजय सिंह का भी जुड़ गया। यानी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में भी बोलने का हक नहीं, आप ये कह रहे हैं। उनको चलाने के लिए वो कहते लोग बैठे थे जिन पर चर्चा करूंगा तो डिबेट कम पड़ जाएगी। ठीक, आज मोदी जी किसी के चलाने से नहीं चलते, स्वयं के चलते हैं और अपनी टीम को चलाते हैं। ठीक है सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। यानी आप ये कह रहे हैं संजय सिंह को निलंबित करना बहुत जरूरी था, है ना? बेचारे उनकी मजबूरी थी। ठीक, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन मैं बस इतना चाहूंगा कि मणिपुर को लेकर महाभारत मत करिए, उसे जल्द से जल्द शांत करिए। सबको मिलकर यह काम करना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।